थोड़ी देर पहले उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नीट 25 रजिस्ट्रेशन को लेकर ओके इनका कहना ये है कि पेपर को ट्रांसपेरेंट करवाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हुए जी। अब ये स्टेप्स में क्या क्या मेजर बातें आती है अभी हम लोग इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो जो अपडेट है बेटा वो अभी 14 जनवरी का, मतलब आज का आपके पास अपडेट दिया गया है जी। ओके यहाँ पे क्या बोला गया कि अपडेटिंग द आधार डिटेल्स ऑफ द एस्पायरेंट फॉर नीट यूजी 25 एग्जामिनेशन जी, ठीक है। यहाँ पे यही बताया गया कि भाई यहाँ पे एनटीए जो है ऐसा क्यों कर रहा है, इस नोटिस का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो यहाँ पे ये बोला गया कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एम्स टू एंश्योर अ सीमलेस एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स अपीयरिंग फॉर नीट 25 एग्जामिनेशन जी। ट्रांसपेरेंट कैसे हम कंडक्ट कराएं जी। तो यहाँ पे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उनकी तरफ से अपार कार्ड जो है ना उसको मैंडेटरी किया गया। ये पूरा सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, इन सभी के बारे में बताने वाला हूं, तो प्रॉपर्ली सुनेगा मेरी बात। एक कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, सबके बारे में बात करेंगे। देखो एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंटीग्रेशन ऑफ अपार आईडी। अब अपार आईडी क्या होता है, प्रकार का आधार कार्ड की तरह ही होता है, बट इस अपार आईडी के अंदर आपके जितने भी मार्क्स है 10th के 11th के 12th के ग्रेजुएशन के, ये एक ही जगह पर आपको क्यूमुलेटेड रहते हैं। उसके लिए आपके पास अपार कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अपार कार्ड का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि हमको इंटीग्रेट करना है, किसको, अपार आईडी को विद द नीट यूजी 25 टू बी एंश्योर्ड, ठीक है। टू सपोर्ट दिस ऑब्जेक्टिव कैंडिडेट्स आर एनकरेज्ड टू यूज देयर अपार आईडी एज वेल एज आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन। तो यहां पे बोला गया कि आप लोग बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज रहेंगे कि सर अपार कार्ड बनाना है, कैसे बनेगा, पूरा स्टेप बताऊंगा, तुम टेंशन मत लो। यहां पे दोनों में से एक ऑप्शन आपको रेडी रखना है, क्या, यूज देयर अपार आईडी एज वेल एज, ओके, एज वेल एज बोला गया ना, एज वेल एज आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ओके, ड्यूरिंग द एप्लीकेशंस एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस, ठीक है। अपार कार्ड एज वेल एज आधार कार्ड आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपडेटेड क्रेडेंशियल्स आर हाईली रिकमेंडेड। अब जैसे क्या होता है, बहुत लोग के फिंगर्स नहीं लग पाते हैं, फेस मैच नहीं करता है, तो यहाँ पे क्रेडेंशियल्स को अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ईज ऑफ वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड टू एनहांस द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस जी। तो अपडेट कर लो अपने आधार के डिटेल्स को जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया कि नीट यूजी 25 रजिस्ट्रेशन शैल बी स्टार्टिंग इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, मतलब ये तुम्हारा सेकंड वीक, ओके सॉरी, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका शुरू हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके पहले आप लोग ये सब काम करवा लीजिए। देखो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अपडेट देयर क्रेडेंशियल्स इन द आधार, प्रेफरेबली आज देयर 10th मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। देखो जो नाम है ना, नाम का बहुत लफड़ा होता है, तो आप लोग 10th मार्कशीट पासिंग ऑल्सो इंश्योर आधार इज लिंक्ड विद द वैलिड मोबाइल नंबर, जिससे कि ओटीपी आ पाए जी, ओके, ओटीपी आपका प्रॉपर्ली आ पाए, ठीक है। अच्छा व्हाई आधार इज इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बताइए कि आधार की इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, कि सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। यूजिंग आधार विल हेल्प इन द ऑटो पॉपुलेटिंग द डिटेल्स, रिड्यूसिंग द मैनुअल एरर्स, ओके, जो भी आपका पापा के स्पेलिंग में ये मिस हो गया वो, तो वो सब नहीं होगा, ऑटोमेटिकली फेच कर लिया जाएगा, ठीक है। फिर एनहांस द एग्जामिनेशन एफिशिएंसी, एग्जामिनेशन की एफिशिएंसी को भी एनहांस करेगा, कैसे, इसके बारे में बोला गया, क्या, विद द एडवांसमेंट इन द आधार बेस्ड टेक्नोलॉजी सच एज अ फेस ऑथेंटिकेशन मेथड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूआईडीआई, कैंडिडेट्स कैन नाउ बेनिफिट फ्रॉम द फास्टर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टूल, ओके, फेशियल रिकॉग्निशन से वेरिफिकेशन फटाफट हो जाएगा। फिर बाद में फास्टर अटेंडेंस वेरिफिकेशन, ठीक है, फेशियल रिकॉग्निशन से अटेंडेंस होगा, जैसे कि डमी कैंडिडेट्स ना बैठे पेपर में, तो फेशियल रिकॉग्निशन इनेबल्स अ क्विकर एंड मोर एक्यूरेट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंश्योरिंग अ स्मूथ एंट्री टू द एग्जामिनेशन हॉल। और इससे बच्चों का बहुत ही फायदा है, ठीक है। आधार ऑथेंटिकेशन सिंप्लीफाइज द प्रोसेस एंड एंश्योर्स द कैंडिडेट्स आर यूनिकली आइडेंटिफाइड एंड सेफगार्डिंग देयर इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो बच्चों को क्या क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है जी, व्हाट स्टूडेंट्स हैव टू डू, ठीक है, देखो ध्यान सुना जी, व्हाट कैंडिडेट शुड डू, तो अपडेट आधार क्रेडेंशियल, जैसे कि एस्पायरेंट्स आर एडवाइज्ड टू एंश्योर दैट देयर आधार डिटेल्स स्पेशली देयर नेम्स एंड डेट ऑफ बर्थ एज पर द 10th पासिंग सर्टिफिकेट, 10th पासिंग सर्टिफिकेट के साथ तुम्हारा नाम और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ये अपडेट करवा लो, ठीक है। इंक्लूडिंग द फेशियल रिकॉग्निशन डेटा, ओके, बचपन का फोटो लेकर नहीं काम चलेगा, ठीक है, अपडेट करवा लो, ओके, हैव टू बी अपडेटेड फॉर एन ऑप्टिमल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस, दिस कैन बी डन एट द नियरेस्ट आधार एनरोलमेंट और अपडेट सेंटर जी। तो आप लोग जाके ये अपडेट करवा लीजिए, दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे अपार कार्ड क्या है और ये कैसे बनता है, तो इसके लिए तुमको तुम्हारी स्कूल्स ही रिस्पांसिबल होंगी इसके लिए, ठीक है। आप एक बार अपने स्कूल में जाकर कांटेक्ट कर लेना जहां से भी आपने 10th पास किया था, अपार कार्ड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो ये जो आपका पूरा मैसेज था उन सभी का एकदम समराइज रिपोर्ट है यहाँ पे, क्या मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको कि आधार कार्ड में आप लोग अपना 10th मार्कशीट के बेसिस पर नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा लो, मोबाइल नंबर को लिंक करवा लो उनसे, जिससे ओटीपी आपका आता है और फ्रीक्वेंटली आप उसको यूज कर पाओ, ठीक है ना, उसका इंपॉर्टेंस। और अपार का भाई मेन पर्पस क्या है जी, बच्चों का एक एकेडमिक अकाउंट बनाया जाए जहां पे वो प्रॉपर्ली सब डेटा को स्टोर कर पाए, ठीक है। जैसे कि रिजल्ट हो गया, एडमिशन प्रोसेस हो गया, सब कुछ एक ही जगह पे आपका स्टोर रहेगा। तो कैसे बनेगा अपार कार्ड, हाउ टू ऑब्टेन योर अपार कार्ड, तो इसमें पैरेंटल कंसेंट लगेगा अगर आप माइनर है तो, ठीक है। आपका स्कूल में वेरिफिकेशन होगा, स्कूल विल वेरीफाई और डेमोग्राफिक डिटेल्स सच एज नेम, डेट ऑफ बर्थ यूजिंग द ऑफिशियल रिकॉर्ड, ठीक है, जहां से आपने 10th पास किया ना वहां पे एक बार आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर वहीं पर आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन कंसेंट स्कूल विल जनरेट योर अपार कार्ड, ठीक है। अपार आईडी जो है ना वो कौन जनरेट करेगा, स्कूल जनरेट करेगा थ्रू द यूडीआईएसी प्लस सिस्टम एंड दिस आईडी विल बी लिंक्ड टू योर डिजिटल लॉकर, ठीक है, और आप अपने एक्सेस कर सकते हो उसको डिजी लॉकर से। तो आपका स्कूल यहाँ पे क्रिएट करने वाला है जी। तो ये आपका अपडेट था, तो आधार कार्ड एज वेल एज आपका अपार आईडी, तो दोनों आपका चलेगा नीट 25 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। कुछ भी दिक्कत होगा मुझे आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। बेटा आज हमारा डे 2 हुआ है जहां पर एनसीईआरटी निचोड़ में हम लोगों ने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के 100 एमसीक्यूज के जो कि बहुत ए लेवल क्वेश्चन थे। जो बच्चे अभी तक वीडियो देख रहे जो सेशंस में आते, कैसा लगा सेशन, फीडबैक आप लोग जरूर से दीजिएगा। अभी भी सिर्फ 2 ही दिन का बैकलॉग है, आप लोग अभी भी एनरोल कर सकते हैं बेटा जी, ओके, जहां पर हम लोग कुल 111 टेस्ट लेने वाले हैं, 12000 एमसीक्यूज, ठीक है, ओके, जो कि डेली आपकी लाइव पोल बेस होती है। हर एक क्लास का प्रॉपर मैं पीडीएफ दे देता हूं, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ तुमको 499 में मिल रहा है, आपको 112 लाइव टेस्ट, ठीक है, 12000 एमसीक्यू जो कि स्ट्रिक्टली आपकी पोल बेस होती है, डेली शाम को आपकी 6 बजे होती है जी, ठीक है। क्लास के बाद क्या होती है बेटा जी, पोल में देता हूं, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूं, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा देता हूं, ओके, रिकॉर्डिंग लिंक भी रहती है जिससे कि तुमको ए टू जेड चीज जो है एक ही जगह पर मिल जाती है। तो आप लोग अभी एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जी, कोड लगाना है बायोलॉजी लाइव 1 और अभी एनरोल कर लेना है जी, 499 में मिल जाएगा। आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे जी, उसके बाद आपको इस ईमेल आईडी पे शेयर कर देना है कि मैं आपको सिग्मा ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां पर मैं पीडीएफ शेयर करता हूं जी, ठीक है, जो शीट हम शेयर करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, सभी को मैं रात तक जो है ग्रुप में ऐड करवा दूंगा जी। तो आप लोग अभी एनरोल कर लीजिएगा। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियोस में, अभी के बस में। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।